बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'तिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर जितने भी जानदार को पैदा फरमाया है वो तमाम जानदार फितरतन अपनी जिंदगी और जिंदा रहना उनको पसंद है, बिलमुकाबिल इसके कि उनके ऊपर मौत तारी हो जाए। यानी मौत के मुकाबले में हर जानदार को और बतौर ख़ास इंसान को मौत के मुकाबले में ज़िंदगी ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। कोई भी इंसान, चाहे अल्लाह तबारक व तआला ने उसको लंबी से लंबी उम्र अता फरमाई हो, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि अब आप बहुत लंबी जिंदगी गुजार चुके, दुनिया सारी आप देख चुके, क्या अब आप मरना चाहेंगे, दुनिया से जाना चाहेंगे? तो कितना भी बूढ़ा आदमी होगा लेकिन फिर भी उसकी ये ख्वाहिश होगी कि अभी कुछ दिन और दुनिया में जिंदगी गुजार लेते। जितनी भी जिंदगी गुजार ले, लेकिन जिंदगी की तमन्ना और ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है कि दुनिया में जिसने भी आँख खोली है उसकी एक न एक दिन आँख बंद होगी। जो भी आज बका के तौर पर दुनिया में है उसके ऊपर कभी न कभी फना तारी होगा, वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा, मिट जाएगा। यानी हर एक के ऊपर मौत तारी होगी। फिर ये जिंदगी का ये जो मुख्तसर सा वक्फा है, चाहे वो कितना भी लंबा हो, लेकिन बहरहाल वो इंतहाई मुख्तसर है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को आखिरत की तैयारी के लिए अता फरमाया है। और कुरान पाक के अंदर
बेशुमार मौक़े पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तरफ मुतनब्बे फरमाया है कि अपनी ज़िंदगी के औक़ात को गनीमत जानो। तुम्हारे ऊपर एक दिन फना तारी हो जाएगा। कुरान में फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि जो भी आज दुनिया के सीने के ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, हर एक के ऊपर फना तारी होगा, हर एक खत्म हो जाएगा। ये चंद रोजा जिंदगी, थोड़ा सा वक्फा, थोड़ा सा वक्त, ये अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की तैयारी के लिए अता फरमाया है। और फिर इंसान की उसकी अपनी जिंदगी के अंदर आखिरत की याद दिलाने वाली अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार चीजें उसके सामने पेश कर दी। उसकी अपनी जात के एतबार से भी, अपने जाती तगय्युरात के एतबार से भी, और दुनिया के अंदर रोजाना जो हालात तगय्युर पजीर है, रोजाना जो हालात बदल रहे हैं, अपनी आंखों से उनका मुशाहदा कर रहा है, वो सब उसको आखिरत की तरफ मुतवज्जे करने के लिए हैं। इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ, बचपना गुजरा, सिन्ने शुऊर को पहुंचा, फिर उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, ये शादी होना, फिर बच्चों का होना, ये सब आखिरत की तरफ मुतवज्जे करने वाले हैं कि कल तुम दुनिया में इसी तरीके से आए थे, कल तुम बच्चे थे, आज तुम किसी बच्चे के बाप हो। जैसे आज ये आया है वैसे कल तुम भी आए थे, और जैसे तुम्हारे ऊपर वाले तुम्हारे बाप दादा चले गए, वैसे ही तुम भी एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे। फिर उसके बाद उसकी जिंदगी और आगे बढ़ती है, उसके बालों के अंदर सफेदी आती है, फिर उसके बच्चों की शादी होती है, नाती पोतों वाला बनता है। ये बालों की सफेदी, ये अगली नस्ल की आमद, ये सब आखिरत की तरफ मुतवज्जे करने वाले हैं कि नई नस्ल आ रही है, तुम इनके लिए जगह को खाली करो। वो आने वाले हैं और तुम जाने वालों के अंदर शामिल होने वाले हो। इसी तरीके से दुनिया के रोजाना के हालात, रोजाना इंतकाल की खबरें दुनिया के अंदर आ रही हैं। आज फला दुनिया से चला गया, आज फला दुनिया से चला गया। ये रोजाना का जाना, यह हर आदमी के लिए तंबीह है कि आज कोई गया है, हमारी भी बारी आने वाली है। ये सारे इंसान को तंबीह करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान सारे हालात को देखने के बावजूद, सारे हालात को बरतने के बावजूद अपनी दुनिया में इस तरीके से आज मगन है कि गोया कि वो हमेशा दुनिया में रहने वाला है। उसका मकसद है जिंदगी सिर्फ अपनी दुनिया को बनाना, माल को कमाना, दुनिया के असबाब को इकट्ठा करना, आसाइशों को हासिल करना, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इंतजामात को इकट्ठा करना, यही उसकी जिंदगी का मकसद है। कभी उसके जहन में ये ख्याल भी नहीं आता कि मुझे दुनिया को छोड़कर एक दिन जाना होगा और जो कुछ मेरे पास है, मेरा माल, मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरी सारी मिल्कियत, सोने चांदी, माल असबाब, ये सब कुछ दुनिया में इसी तरीके से धरे के धरे रह जाएंगे, पड़े के पड़े रह जाएंगे, और मैं एक दिन अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा और मेरे साथ इनमें से कोई भी चीज दुनिया से मेरे साथ मेरे कब्र के गड्ढे के अंदर नहीं जाएगी, सिवाय मेरे नेकबद आमाल के अलावा कोई चीज मेरे साथ नहीं जाएगी। ये ख्याल आज हमारे यानी आज के माहौल के अंदर लोगों के जहनों से निकलता चला जा रहा है। यानी आखिरत की फिक्र, अपनी आने वाली जिंदगी की फिक्र, असल जो उसका ठिकाना है उस ठिकाने की फिक्र, ये इसके जहनो दिमाग से ओझल होती चली जा रही है, जिसकी बुनियाद पर वो इसी दुनिया की उधेड़ बुन के अंदर उलझा हुआ है।
कोई दीनी माहौल के अंदर है तो थोड़ी सी इबादत कर लेने को अपने लिए काफी समझता है, लेकिन जिनकी नजर आखिरत के ऊपर होती है वो दुनिया की हर तब्दीली के अंदर, हर तगय्युर के अंदर, हर हालात के अंदर आखिरत के एतबार से नुक्ता तलाश कर लेते कि इसके जरिए से उनको आखिरत की याद आती है। बेशुमार वाकयात हैं कि छोटी छोटी चीजों के जरिए से लोग आखिरत को याद किया करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खलीफा राशिद थे, जिनके जमाने के अंदर दुनिया में मिसाली अमन और मिसाली इंसाफ कायम हुआ था। दुनिया से फितरों का वजूद खत्म हो गया था, फसाद का वजूद खत्म हो गया था। उनके दौरे खिलाफत के अंदर ऐसी शानदार इंसाफ पर मबनी उन्होंने हुकूमत की थी, लेकिन उनका खुद का क्या हाल था? खलीफतुल मुस्लिमीन है, लेकिन खुद का हाल क्या है कि एक मर्तबा अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। उस जमाने में इस तरीके से बिजली और कुमकुमे नहीं हुआ करते थे। रात होती तो घर के अंदर तेल का चिराग रोशन किया जाता था। वो चिराग जल रहा था, हवा तेज चली और तेज हवा के नतीजे में वो चिराग बुझ गया। खादिम ने फौरन फिर चिराग को रोशन किया तो देखा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंख से ज़ारो कतार आंसू जारी हैं। पूछा कि हजरत क्या बात हुई? थोड़ी देर के लिए चिराग गुल हुआ, अंधेरा हुआ और आप रोने लगे। फरमाया जब ये अंधेरा हुआ तो मुझे मेरी कब्र याद आ गई। एक दिन इसी कब्र के अंधेरे के अंदर मुझको जाना होगा, वहां पर कोई रोशनी नहीं होगी, इसलिए मुझे रोना आ गया। यह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कितने जबरदस्त फकीह गुजरे हैं, उलमा जिनके इल्म के मोहताज हैं, फुकहा जिनके मसाइल के मोहताज हैं। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि मेरी रूह जब निकाली जाएगी तो मुझको मालूम नहीं कि वो जन्नत की तरफ जाएगी कि मैं उसको बशारत दूं या जहन्नम की तरफ जाएगी कि मैं उसकी ताज़ियत करूं। कितने जबरदस्त आलिम हैं, मुहद्दिस हैं, अइम्मे मतबू में से जिनकी फिक़्ह आज सारी दुनिया के अंदर चलती है, जिनकी यानी इल्म के ऊपर और जिनकी जलालत शान के ऊपर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं कि मेरी रूह जन्नत की तरफ जाएगी कि मैं उसको बशारत दूं या जहन्नम की तरफ जाएगी कि मैं उसकी ताज़ियत करूं। ये उनकी फिक्र आखिरत है। सारे आमाल के बावजूद, पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करने के बावजूद। इसी तरीके से बहुत सारे बुजुर्गान दीन का वाकया है। हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कितने दीनदार खलीफा गुजरे हैं, लेकिन उनका खुद का हाल क्या था कि हर वक्त फिक्र आखिरत के अंदर रहा करते थे और बुजुर्गों को बुलाकर नसीहत हासिल किया करते थे। एक मर्तबा बहलोल दाना जो जबरदस्त हकीम और हिकमत और दानाई की बात किया करते थे, लोग उनको बेवकूफ कहा करते थे, लेकिन वो हिकमत और दानाई की बात किया करते थे। जमाने के बड़े लोग उनको पहचाना करते थे। वो आए और हारून रशीद से मुलाकात की। कुछ मजाक की बात हुई, हारून रशीद ने उनको एक छड़ी दी और कहा कि इस छड़ी को अपने पास रखो और तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ कोई मिले तो उसको ये छड़ी दे देना। मजाक के तौर पर उनको बेवकूफ समझते हुए उनको दे दिया। बहलोल दाना ने वो छड़ी अपने पास रखी और लेकर चले गए। वक्त गुजरता रहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद, जमाना गुजरने के बाद फिर हारून रशीद के दरबार के अंदर आए। हारून रशीद का आखिरी वक्त चल रहा था। मुलाकात हुई, पूछा कहाँ के सफर का इरादा है? कहा आखिरत के सफर का इरादा है, वहां जाना है। यानी मर्जुल वफात के अंदर गिरफ्तार थे, मौत करीब थी। फिर कहा आपने वहां जाने के लिए अपने खुद्दाम की पूरी टीम एक वहां पर भेज दी होगी, हशम व खदम वहां पर भेज दिए होंगे। कहा क्या बेवकूफी की बात करते हो, वहां पर कोई अपने गुलामों को और खादिमों को नहीं भेजा करता। तो फिर फरमाया था अपना खैमा वगैरह आगे भेज दिया होगा, रहने का ठिकाना वहां पर बना दिया होगा, तो वहां पर ये सब चीजें भी नहीं भेजी जाती। फिर पूछा कि वहां के लिए आपने क्या तैयारी की है? तो हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह खुद बुजुर्ग थे, आंख से आंसू जारी हो गए और फरमाया
कि मैंने वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की। हजरत बहलोल नाना ने वो छड़ी संभाल के रखी हुई थी और निकाल कर उनको दे दिया। कहा मुझे अपने से ज्यादा सिर्फ आप बेवकूफ नजर आए कि दुनिया में कहीं भी आप सफर के अंदर जाते तो आप सफर में जाने से पहले अपने खादिमों को आगे भेजते थे कि वो जाकर आपके लिए सफर की तैयारी करे, वहां पर आपके लिए खेमा लगाएं, वहां पर अमन के माहौल का जायजा ले, उसके बाद आप आगे जाया करते थे। लेकिन जिस सफर में आपको हमेशा हमेशा के लिए जाना है, जहां से कभी कोई वापसी नहीं है, वहां की तैयारी के लिए आपने कुछ भी नहीं भेजा। आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। और ये कहकर उनको वो छड़ी थमा दी। ये फिक्र आखिरत थी। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज दुनिया के अंदर मौत किस तरीके से आ रही है, कितनी अचानक आ रही है। हमने अभी इसी हफ्ते के अंदर 2 वाकया देखा अपने मोहल्ले के अंदर। वो किसी के साथ हुआ, वो हमारे साथ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। कब आएगी, किसकी आएगी, कहां आएगी, किस हाल के अंदर आएगी, बीमारी में आएगी, तंदुरुस्ती में आएगी, गुर्बत में आएगी, इमारत के अंदर आएगी, सफर में आएगी, हजर में आएगी, अचानक आएगी, या अपने जो है तो अलामतों को जाहिर करते हुए आएगी, किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त मौत के लिए तैयार रहने के लिए तंबीह फरमाई है कि इंसान को अपनी मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, आखिरत की फिक्र के अंदर रहना चाहिए। सहाबा किराम की पूरी जिंदगी इसी एतबार से गुजरी है कि हर वक्त उनको यह खटका रहता था कि मेरी मौत अभी आ सकती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा अमीरुल मोमिनीन और ऐसा जर्नल दुनिया के अंदर कोई नहीं गुजरा, आधी दुनिया के ऊपर जिन्होंने हुकूमत की, खुद उनका क्या हाल था। वो अपने बारे में फरमाते कि अगर मुझको पूरी दुनिया भर कर सोना दे दिया जाए, पूरी दुनिया भर कर सोना दे दिया जाए, तो मैं सोने को इस कीमत पर दे दूंगा कि मुझे जहन्नम से आजाद कर दिया जाए। ये क्या चीज थी? आखिरत की फिक्र थी कि जहन्नम से बच जाऊं, अल्लाह की पकड़ से बच जाऊं, आखिरत में कामयाब हो जाऊं, फिर उसके लिए चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, वो कीमत देने के लिए वो तैयार है। हर वक्त आखिरत का इस्तेहजार है। एक मौके के ऊपर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जंग के बाद माल गनीमत तकसीम करने के लिए लोगों में मुनादी कराई कि तमाम लोग इकट्ठा हो जाएं, माल गनीमत तकसीम किया जाएगा। चुनांचे तमाम लोग इकट्ठा हो गए, माल गनीमत को तकसीम कर दिया गया। तकसीम करने के बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला जब वहां से चले तो एक शख्स आया और मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इजाजत दी, मुलाकात उसने किया और कहा कि हजरत मुझे मेरा माल गनीमत नहीं मिला, मुझे मेरा माल गनीमत नहीं मिला। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फौरन उसको एक दुर्रा लगाया, यानी कोड़े से उसको मारा। क्यों मारा? कि जब मुनादी कराई गई, आवाज लगवाई गई कि सारे लोग इकट्ठा हो जाए, माल गनीमत तकसीम किया जाए, तो तुम उस वक्त क्यों नहीं आए थे? ये तुम्हारी गलती थी। उसके ऊपर एक दुर्रा उसको मारा। लेकिन दुर्रा मारने के बाद फौरन वो दुर्रा उठाकर, वो कोड़ा उठाकर उस शख्स के हाथ में दे दो और उससे कहा कि तुम भी मुझे एक कोड़ा मार लो ताकि हिसाब किताब बराबर हो जाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर मौजूद थे। क्या कि हजरत आपने कोई गलती नहीं की है, गलती तो इसकी है कि जब निदा लगवाई गई, आवाज लगवाई गई, ऐलान कराया गया, तो ये क्यों हाजिर नहीं हुआ और तकसीम होने के बाद आकर ये माल मांग रहा है? ये तो इसकी गलती है। आपने कोई गलती नहीं की तो आप क्यों ये कर रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे इसको मारने के बाद आखिरत की याद आ गई कि अगर आखिरत के दिन मुझसे इस एक दुर्रे का हिसाब ले लिया जाएगा, क्यों मारा था, तो मैं उस दिन क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैंने इसको दे दिया कि अभी इसका बदला लेकर हिसाब किताब यहीं पर खत्म कर दो। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। मैंने खुतबे के बाद कुरान पाक की जो आयत पढ़ी थी उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो शख्स कामयाब होगा जिसने अपना तज़किया कर लिया, जिसने अपने आप को पाक कर लिया, दुनिया की आलाइशों से बचा लिया,
और आखिरत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, अल्लाह का नाम लेकर उसने नमाज पढ़ी, यानी अल्लाह का नाम लेकर जिंदगी गुजारी, अल्लाह की बड़ाई की और सबसे बड़ा अमल नमाज को कायम किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे उस जड़ को बयान फरमाया जो तमाम बुराइयों की जड़ है। बल तु'तिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में अव्वलियत देते हो, उसको तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, और आखिरत की जिंदगी बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। लिहाजा आखिरत के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहा करो। मेरे भाइयों, दोस्त, बुजुर्गों, आज हमें अपनी इस दुनियावी जिंदगी के अंदर दुनिया के कारोबार को, दुनिया की मईशत को, दुनिया की चीजों को, दुनिया के मामलात को बरतते हुए हर वक्त आखिरत के बारे में बेदार रहने की जरूरत है। और यही वो चीज है, यही वो कुंजी है जो इंसान को सही रास्ते के ऊपर चलाने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सब के अंदर आखिरत की फिक्र और उसका इस्तेहज़ार पैदा फरमाए। 2-3 मिनट के अंदर एक ऐलान करना है, एक बात अर्ज करनी है बतौर याद दहानी के। जैसा कि आप हजरात को खबरों के जरिए, अखबारात के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए ये बात मालूम है कि इस वक्त हमारे मुल्क के 12 सूबों के अंदर SIR का अमल चल रहा है, यानी जो वोटर कार्ड है उसके वेरिफिकेशन पर उसके मिलान का काम चल रहा है। उसके लिए कुछ ज़ाब्ता और कुछ मरहलावार हुकूमत की तरफ से कुछ चीजें जारी की गई हैं, जिसके अंदर यानी उसको साबित करने के लिए वोटर कार्ड और मुख्तलिफ तरह के कागजात और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हर एक को पड़ने वाली है। वो अमल हमारे सूबे यूपी के अंदर भी शुरू हो चुका है। जो आदमी उस अमल को यानी कामयाबी के साथ उस मरहले को आगे बढ़ाएगा, उसका नाम 2025 की वोटर लिस्ट के अंदर बाकी रहेगा। और जो यानी उन कागजात को मुहैया नहीं करा पाएगा, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। ये अमल इंतहाई अहम अमल है। इसके लिए हम सबको इंतहाई बेदारी के साथ और अपनी तमाम जरूरतों को पसे पुष्ट डालते हुए इसके लिए बेदार होने की जरूरत है कि जिन दस्तावेज को मांगा जा रहा है उसके अंदर मुख्तलिफ दस्तावेज है, 10-11 तकरीबन 11, उनमें से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपना बिल्कुल दुरुस्त कराएं। उसके अलावा और भी जो दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं, उस दस्तावेज अगर मौजूद नहीं है तो उसको हासिल करने की कोशिश करें, और अगर मौजूद है उसके अंदर किसी तरह की खामी हो तो उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करें। ये काम आज के वक्त के अंदर इंतहाई जरूरी काम है और हर आदमी इसको जरूरी समझकर उसके माहिर अफराद से ताल्लुक कायम करके उनसे मुलाकात करके अपना वक्त लगाकर और उसके अंदर जो खर्च लगे उस खर्च को लगाकर इन कागजात को इंतहाई जरूरी समझकर हर आदमी उस खानेपुरी को जरूर कराए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।